हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन के बारे में, यानी कि कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन के बारे में। पहले हम बात करेंगे कार्बोकैटायन मींस कार्ब धनायन के बारे में। कार्बोकैटायन मींस कार्ब धनायन। देखो, ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम कार्ब धनायन मींस कार्बोकैटायन बोलते हैं। जैसे कि ये कार्बन है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस स्पीसीज को हम कहेंगे कार्बोकैटायन मींस कार्ब धनायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, ये है कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन बनते कैसे हैं? इनके बनने की बात करें तो इनके बनने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे कि ये कार्बन है, इस कार्बन से कोई एक्स परमाणु जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक्स परमाणु सहसंयोजक बंधे यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये दोनों के दोनों जो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन मान लो एक्स परमाणु पर जाते हैं। ठीक है, एक्स परमाणु पर जाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस एक्स माइनस। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन थे वो एक्स परमाणु पर चले गए, जिससे यहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में लगाया था जो कि एक्स परमाणु ने ले लिया है और कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। इसलिए ये जो स्पीसीज बनती है ये स्पीसीज होती है कार्बोकैटायन मींस कार्ब धनायन। ठीक है, ऐसे इनका फॉर्मेशन होता है और इसे बोलते हैं हम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक परमाणु पर जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं कार्बोकैटायन। अब हम बात करेंगे कि जो कार्बोकैटायन होते हैं उनके स्थायित्व किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और कौन सा कार्बोकैटायन सबसे कम स्थायी होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके स्टेबिलिटी स्थायित्व के बारे में। अगर इनका स्थायित्व की बात करें तो इनके स्थायित्व को हम इंडक्टिव इफेक्ट से आराम से समझा सकते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कार्बन जिससे जुड़े हुए हैं 3 मेथिल ग्रुप। ठीक है, एक ये है और एक है कार्बन जिससे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। और एक है केवल मेथिल ग्रुप। अब इनकी बात करें तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इन्हें हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझ सकते हैं और अति संयुग्मन प्रभाव से भी समझ सकते हैं। तो देखो, अति संयुग्मन प्रभाव क्या होता है कि इस कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इस कार्बन के पास है 3, 3 6 और 3 9, यानी कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हुई 9 और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 3 और 3 6। अल्फा हाइड्रोजन उसे कहते हैं जो कि ये कार्बन से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ परमाणु होता है, डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, इसे अल्फा कार्बन कहेंगे। ठीक है, इसे अल्फा कार्बन कहेंगे और अल्फा हाइड्रोजन किसे कहेंगे? इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजनों को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अगर यहाँ पर एक और CH3 होता, ये CH2 और ये CH3 होता तो ये होता बीटा, ये होता बीटा कार्बन और इसके हाइड्रोजन होते बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पर हमारे पास केवल अल्फा कार्बन है और इनके जो अल्फा हाइड्रोजन है उनको हम काउंट करते हैं अति संयुग्मन प्रभाव में और उनके अनुसार ही हम पता लगाते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वही कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है केवल 3, अल्फा हाइड्रोजन 3 और यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन 0। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहां पर है? यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये और सबसे ज्यादा कम होगा ये, क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसे बोलते हैं हम अति संयुग्मन प्रभाव। अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? ये कार्बन है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है।
अगर इससे डायरेक्ट ऐसे परमाणु, ऐसे समूह जुड़े हुए हों जो कि इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करें, आकर्षित करें खुद की तरफ, यानी कि माइनस आई इफेक्ट वाले जितने भी ग्रुप हैं, अगर वो जुड़ते हैं तो इनका स्थायित्व कम होता है, घटता जाता है। क्यों? क्योंकि वो अगर जुड़े हुए समूह होंगे, वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। इस कार्बन पर, इन कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की पहले से ही कमी है, और ऐसा परमाणु अगर जुड़ता है, ऐसा समूह अगर जुड़ता है और वो खींचता है इलेक्ट्रॉनों को, तो ऐसा जो कंपाउंड रहेगा वो अनस्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, तो यहां पर जुड़े हुए हैं मैथिल समूह, और ये मैथिल समूह प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई, यहां पर भी प्लस आई, यहां पर भी प्लस आई, और यहां पर भी प्लस आई इफेक्ट होता है। देखो यहां पर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि CH3 ग्रुप सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण करते हैं। प्लस आई इफेक्ट वाले जितने भी ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, न कि आकर्षित करते हैं। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पहले से ही कमी है, और ये जो समूह है अगर इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं तो और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी, जिससे इस कंपाउंड का स्थायित्व घट जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण करते हैं। तो कार्बोकैटायन में हम आसानी से इंडक्टिव इफेक्ट और अति संयुग्मन प्रभाव से इनकी स्टेबिलिटी को आसानी से समझ सकते हैं। कार्बोकैटायन में बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी, तो ये स्टेबिलिटी समानुपाती होती है प्लस आर समानुपाती प्लस आई प्लस एच, और समानुपाती 1 बटा माइनस आई, समानुपाती 1 बटा माइनस आर, समानुपाती 1 बटा माइनस एच। यानी कि जो माइनस आर माइनस एच और माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटती है, और ये जब बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी कि ऐसे ग्रुप जो कि प्लस आई प्लस एच और प्लस आर दर्शाते हैं, अगर ऐसे ग्रुप जुड़ते हैं कार्बन से तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और ऐसे ग्रुप जो कि माइनस आई माइनस आर और माइनस एच प्रभाव दर्शाते हैं, अगर वो कार्बन से जुड़ते हैं, इस कार्बोकैटायन से जुड़ते हैं, तो स्टेबिलिटी घटती है। ठीक है, तो ये होती है इसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व। अब बात करते हैं हम कार्बेनाइन यानी कि कार्बोरेनाइन की। अगर कार्बेनाइन की बात करें तो ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम बोलते हैं कार्बेनाइन, कार्बोरेनाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे हम कार्बेनाइन बोलते हैं, कार्बोरेनाइन बोलते हैं। अब देखो ये बनते कैसे हैं, ये भी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से ही बनते हैं। कैसे? जैसे कि कार्बन, ये कार्बन है और यहां पर जुड़ा हुआ है जेड। ठीक है, तो ये जेड इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इस कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर दोनों के दोनों कार्बन पर जाते हैं तो कार्बन पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। कार्बन, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्लस जेड पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ माइग्रेट हो गए, इसलिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और जेड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसका जो पार्टनरशिप का इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन ने ले लिया है। ये हुआ इसका फॉर्मेशन, यानी कि किस तरीके से इन्हें बनाया जा सकता है। देखो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी में जो कार्बेनाइन, जो कार्बन है, इस कार्बन से, इस नेगेटिव वाले कार्बन से अगर ये जो ग्रुप जुड़ने वाले हैं, अगर ये ग्रुप माइनस आई या फिर माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर ये ग्रुप माइनस आई या फिर माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी घटेगी। अगर बात करें CH3, अगर इन कार्बेनाइंस में बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो ये मैथिल ग्रुप है, ये मैथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि ये सारे के सारे जो मैथिल ग्रुप्स हैं ये मैथिल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहां पर पाया जाएगा, इसके बाद यहां पर, और इसके बाद यहां पर प्लस आई इफेक्ट नहीं पाया जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यानी कि यहां पर मैथिल ग्रुप जुड़ रहे हैं
जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी घटेगी। क्योंकि अगर ये बढ़ते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी घटती है। इसमें सबसे ज्यादा स्थायी होगा ये, क्योंकि इसके पास कोई भी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर केवल नेगेटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है। इसके बाद स्थायी होगा ये, और इसके बाद ये, और इसके बाद ये। ठीक है, सबसे कम स्थायी होगा ये कार्बेनाइन, क्योंकि इसके पास 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अगर इनकी स्टेबिलिटी में बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।